आप सबको जय मसीह की। और मैं तरुण फिर से एक बार परमेश्वर के पवित्र वचन को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। मैं चाहता हूँ आप इस संदेश को अपने भाई बहनों से, अपने रिलेटिव से, अपने पड़ोसियों से, अपने दोस्तों से, अपने वर्क प्लेसेस से, हर जगह, अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, जहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हैं, इस संदेश को ज़रूर से शेयर करें। क्योंकि जिस बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ प्रियो, ये बात हर एक जन से जुड़ी है। अगर आप पेरेंट्स हैं, अगर आपके बच्चे हैं, तो इस संदेश को पूरा देखिएगा और ज़रूर कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मेरे को मेरी ग्लोरी या मेरे किसी बेनिफिट के लिए नहीं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि ये संदेश मैं बड़े बोझ के साथ आप तक पहुंचा रहा हूं। और अगर आप सुनते हैं और इसको आगे आप फॉरवर्ड नहीं करते हैं, तो आप तो बेनिफिट ले जाएंगे, लेकिन वो और कोई हो सकता है जिसको बेनिफिट हो सकता है, इस संदेश से कुछ सीखने को मिल सकता है, वो शायद अधूरा रह जाएगा। मैं अपने संदेश पर आता हूँ। आज के समाज में इस दुनिया में, इस जगत में हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज के बच्चों को, जवानों को डिसीव करने में, नुकसान पहुंचाने में लगी हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि अगर आप कहते हैं कि आपके बच्चे आने वाला भविष्य हैं, आने वाले देश का भविष्य हैं, आपके परिवार का भविष्य है, आपकी आने वाली जनरेशन, आपकी पीढ़ी है, तो इस बात को समझ लीजिए कि अगर आप चाहते हैं कि आपका देश, आपका परिवार, आपका जनरेशन सेफ रहे, सुरक्षित रहे, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आपके बच्चे सुरक्षित रहें। क्योंकि शैतान ने इस तरह से पूरी प्लानिंग की हुई है कि आप और आपका परिवार, आपके बच्चे, आने वाली जनरेशन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएं और यहीं सब कुछ समाप्त हो जाए। हम इस समय देखते हैं कि बहुत सारे लोग सुसाइड करते हैं, बहुत सारे लोग अपने जीवन से निराश हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार की चीज़ों में फंसे हैं, अलग अलग परेशानियों में। और मैं जब उन लोगों के जीवनों को देखता हूं, इतनी उलझनों में फंसे हुए हैं आजकल के जवान, आजकल के बच्चे, कि आप उनको चाहकर भी निकाल नहीं पाएंगे। और मैं बहुत बार देखता हूं कि चर्च में भी प्रचार जब होते हैं तो एक कंडेमिंग एटीट्यूड होता है कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, तुम ऐसे हो, जबकि उन बच्चों को, उन जवानों को जरूरत है कि हम उनको एक्सेप्ट करें, उनसे बात कर सकें। और इसी बोझ को लेकर प्रियो मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं। अगर आप एक मां हैं, एक पिता हैं, या आप दोनों बैठकर सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, बहुत समझदारी से मेरी बातों को सुनिएगा, समझिएगा और अपने जीवन में लागू करिएगा। मैं चाहता हूं आप मेरे साथ फटाफट एक संदेश को देखें, एक मैसेज को, जो कि पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय में। और यहां पर इस प्रकार से लिखा है, यहां पे एक व्यक्ति है हेरोदेस, और हेरोदेस अपने भाई की पत्नी फिलिपुस की पत्नी को लेकर उसके साथ रह रहा था, और उस फिलिपुस की बेटी भी उसके साथ रह रही थी। और यहाँ पर हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय के 6वें वचन से, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, पर जब हेरोदेस का जन्मदिन आया तो हेरोदियास की बेटी ने उत्सव में नाच दिखाकर हेरोदेस को खुश किया। इस पर उसने शपथ खाकर वचन दिया कि जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। वह अपनी माता के उकसाने से बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर थाल में यही मुझे मंगवा दे। राजा दुखी हुआ, पर अपनी शपथ के और साथ बैठने वालों के कारण आज्ञा दी कि दे दिया जाए, और उसने जेल खाने में लोगों को भेजकर यूहन्ना का सिर कटवा दिया। मैं इस संदेश को आपके सामने रखना चाहता हूं प्रियो। जब मैं यूथ में, जवानों के बीच में प्रचार करता हूं, या फिर मैं किसी फैमिली कॉन्फ्रेंस में प्रचार करता हूं, तो बहुत से पेरेंट्स आकर हमें बताते हैं कि भैया मेरे बेटे में ना ये कमी है, मेरी बेटी में ना ये कमी है, मेरा बेटा बहुत गुस्सा करता है, मेरी बेटी मेरी बात नहीं सुनती, मेरी बेटी में ये, मेरे बेटे में ये, मेरे इसमें यहाँ, उसमें वहाँ। हज़ारों कमियाँ आपको आपके बच्चों में दिख जाएंगी अगर आप देखने लगेंगे तो। लेकिन अगर आप इस संदेश को समझ गए तो आप समझ पाएंगे कि आपके बच्चे इनोसेंट हैं। आप सोचते हैं कि बहुत बार हमारे बच्चे बड़े तो हो गए, उनके शरीर बड़े हो गए,
वो मैच्योर दिखने लगे। आजकल आप देखिए बहुत छोटी छोटी उम्र में लड़के लड़कियां बहुत यंग दिखने लग जाते हैं, लड़कों के दाढ़ियां आ जाती हैं और लड़कियां और लड़के मतलब उनके शरीर के हाव भाव हर एक चीज़ आप समझते हैं एकदम बड़ों जैसे मैच्योर दिखने लग जाते हैं। लेकिन बिकॉज ऑफ देयर एज, उनकी उम्र कम होने की वजह से वो अपने मन में अंदर ही अंदर हैं उसी उम्र के, उनकी विचारधारा है, उनके सोचने समझने का तरीका उतना ही है। लेकिन हम उनके कद काठ को, उनके शरीर को देखकर हमको लगता है कि वो बहुत बड़े हो गए हैं और हम उनके साथ वैसे ही डील करने लगते हैं और ये बहुत हानिकारक है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक राजा है जिसका नाम है हेरोदेस। वो अपने भाई फिलिपुस की पत्नी के साथ रह रहा होता है। उसकी पत्नी अपने पति को छोड़कर आकर अपने पति के भाई के साथ रह रही होती है और एक बेटी भी उनके साथ रह रही होती है। वो जो राजा होता है वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को उसने जेल में डाल रखा होता है। वो उसको मरवाना चाहता होता है, उसको पसंद नहीं करता ज़्यादा, लेकिन डरता होता है क्योंकि वो परमेश्वर का जन है। लेकिन जब उसका जन्मदिन आता है तो इनकी जो बेटी होती है ये सबके सामने, सब राजाओं के सामने और उस राजा के सामने नाच के दिखाती है और राजा इस बात से बहुत खुश हो जाता है। राजा इस बात से बहुत खुश होता है और अगर आप इसको मरकुस में पढ़ेंगे 6वें अध्याय में तो वहां पर आप देखेंगे वो बोलता है कि आधे राज्य तक मैं तुझे दे दूंगा। ही वॉज सो एक्साइटेड, सो पम्प्ड अप कि वाओ, मेरी बेटी ने सबके सामने मेरी इज्जत को बढ़ा दिया। और वो कहता है कि जो मांग लेगी मैं दे दूंगा। अब इस बच्ची को तो पता नहीं कि क्या मांग ले, घर मांग ले, जायदाद मांग ले, पैसा मांग ले, गाड़ी घोड़ा बंगला कुछ मांग ले, उस बच्ची को नहीं पता। लेकिन वो बच्ची क्या करती है, वो बच्ची भागकर अपनी मां के पास जाती है। वो मां जो होती है उसकी मां का फर्ज था कि वो उसको बताए कि उसको सही क्या चूज करना है, लेकिन उसकी मां आगे से बोलती है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर मांग ले। मैं समझता हूं यहां पर पिता और माता दोनों ही बेवकूफ थे, बुद्धिहीन थे, मूर्ख थे। मैं आपको दो चीजों को बताना चाहता हूं। डू नॉट प्रॉमिस एनीथिंग आउट ऑफ योर इमोशन, आउट ऑफ योर एक्साइटमेंट। उत्साहित या उत्तेजित होकर अपने बच्चों को कोई भी प्रॉमिस मत कर दीजिए। इस राजा ने उससे प्रॉमिस कर दिया उस एक्साइटमेंट में आकर कि मैं ऐसा कर दूंगा, और जब उसको इस बात को फेस करना पड़ा कि क्या उसको करना पड़ेगा, तो लिखा है वो उदास हो गया। 9वें वचन में राजा दुखी हो गया कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर काटना पड़ेगा। और ये बच्ची जानती नहीं थी कि अपनी मां को कि वो क्या मांग ले, और अपनी मां से पूछती है कि क्या मांग लूं। और मां आगे एक, मैं समझता हूं एक मूर्ख स्त्री थी कि वो अपनी बच्ची को सही डिसीजन लेना नहीं सिखा सकी। वो नहीं बता सकी कि मेरी बेटी तुझे राइट क्या चूज करना है। और यहां पर माना जाता है कि जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था वो एलिया की आत्मा में था। और यहां पर ऐसा आत्मिक जगत में ऐसा देखा जाता है कि जो हेरोदियास थी उसमें इजेबेल की स्पिरिट ने काम किया, क्योंकि इजेबेल पुराने नियम से पहले राजाओं उसके 19वें अध्याय से यूहन्ना बपतिस्मा एलिया को मरवाना चाहती थी, और वही आत्मा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले में पाया गया और इसलिए उस स्पिरिट ने उसको मरवा दिया। लेकिन मैं दो चीज़ों को आपके सामने लाता हूं। पहली चीज़ कि आप एक्साइटमेंट में होकर इमोशनली अपने बच्चों से कोई भी प्रॉमिस मत कर दीजिए। दूसरा, आउट ऑफ एंगर कोई भी डिसीजन मत लीजिए। गुस्से में आकर कोई भी डिसीजन मत लीजिए और भावनाओं में बहकर कोई भी प्रॉमिस मत कर दीजिए। ये आपके लिए, आपके बच्चों के लिए हानिकारक रहेगा। बहुत से पेरेंट्स ऐसा करते हैं। बहुत से पेरेंट्स बोलते हैं बेटा इस बार 10वीं में अच्छे नंबर लेकर आना, मैं तुझे कार दिलाऊंगी, मैं तुझे बाइक दिला दूंगी, मैं तुझे साइकिल दिला देंगे हम लोग, या ये कर देंगे या वो कर देंगे। आउट ऑफ इमोशंस, आउट ऑफ विदाउट नोइंग नथिंग वो प्रॉमिस कर देते हैं, और बच्चे के ऊपर एक ऐसा प्रेशर आ जाता है कि मुझे तो ऐसा करना ही करना है। और जब वो अचीव नहीं कर पाता वो अपने आप में फेलियर महसूस करता है और वो डिप्रेशन में गिरता है।
और मैं आपको बोलना चाहता हूं कि अगर आपका बच्चा अभी से डिप्रेशन में रहने लगेगा तो अपनी जिंदगी भर डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल पाएगा। बहुत से पेरेंट्स बोलते हैं कि भैया हमारे बेटे को समझाइए, हमारी बेटी को समझाइए। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, आप समझाइए, आपका बेटा है, आपकी बेटी है, आप समझाइए। अपने बच्चों को समझाने के लिए पास्टर्स पर डिपेंड मत रहिए, अपने बच्चों को समझाने के लिए परमेश्वर के दास दासियों पर डिपेंड मत रहिए। यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यह जिम्मेदारी परमेश्वर ने आपके हाथों में सौंपी है कि आप आपके बच्चों के लिए सही निर्णय लें। अब बच्चों को बचपन से बताएं उनकी शादी के बारे में कि उनको एक विश्वासी लड़के से शादी करनी है। उनको समझाएं कि बेटा अपनी जिंदगी में कोई ऐसे ही किसी भी लड़के या लड़की को ना चुन ले, लेकिन एक विश्वासी जन को अपने जीवन में स्थान दें। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपनी मां के गर्भ में था और उसकी मां पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई, और उसके बाद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी अंदर ही मां के गर्भ में पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया। मैं आपको एक बात बोलूं, अगर एक पिता सिगरेट पीता है तो उसका बेटा सिगरेट पीता है, अगर एक पिता शराब पीता है तो उसका बेटा शराब पीता है, अगर एक पिता गालियां देता है तो उसका बेटा भी गालियां देगा। जैसा आपका कैरेक्टर होगा वैसा ही आपके बच्चे का कैरेक्टर दिखेगा। जैसा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मां एलीशिबा पवित्र आत्मा से भर गई तो उसका बच्चा भी पवित्र आत्मा से भर गया। पहले मरियम पर पवित्र आत्मा उतरा, फिर 30 साल की उम्र में जब यीशु ने प्रार्थना करी बपतिस्मा लेने के बाद तो उस पर भी पवित्र आत्मा उतरा। मैं प्रचार करता हूं, मेरा बेटा देखता है तो मेरा बेटा भी कल को यह प्रचार करेगा यीशु मसीह का, यही मेरी इच्छा है। आप नशा करते हैं, आप व्यभिचार में आप गंदे जीवन को जीते हैं और आप अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं वो बाइबल पढ़े, वो प्रार्थना करे, वो वर्शिप करे। सॉरी, ये कभी भी नहीं होगा, ये कभी भी मुमकिन नहीं होगा। आप जो पेरेंट्स हैं, यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चे को सही रीति से अगुवाई करें। आजकल बहुत से पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को बिल्कुल भी सही रीति से अगुवाई नहीं दे पा रहे हैं। मैं देखता हूं बहुत से बच्चे ये बड़े बड़े सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स में आते हैं और टैलेंट हंट्स में आते हैं और डांसिंग शोज में आते हैं। उनके जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चों को शुरू से ही ऐसे टीचर्स के पास, ऐसे इंस्टीट्यूट्स में भेज देते हैं जहां पर वो डांस सीखें, जहां पर वो सिंगिंग सीखें। तो क्या आपके बच्चे बाइबल पढ़ना नहीं सीख सकते? छोटे छोटे बच्चे गाने गाना जानते हैं, कमर लचकाना जानते हैं, तो क्या आपके बच्चे बाइबल पढ़ना नहीं सीख सकते? कारण क्या है, क्यों नहीं पढ़ पा रहे? क्योंकि आपने उनको सिखाया नहीं। और आपने उनको क्यों नहीं सिखाया? क्योंकि आप नहीं सीखे, क्योंकि आप बाइबल नहीं पढ़ते, क्योंकि आप प्रार्थना नहीं करते, क्योंकि आप वर्शिप नहीं करते। आपके घर का जो माहौल है वो प्रार्थना का माहौल है ही नहीं, इसलिए आपके बच्चों में वो आशीष नहीं पाई जाती। आपको कहेंगे भैया आप हम पर इल्जाम लगा रहे हैं, नहीं, मैं आपको आपकी चेहरा दिखा रहा हूं आज, क्योंकि मैं देखता हूं कि बहुत से बच्चे डिप्रेशन में हैं, बहुत से बच्चे नशा करते हैं, बहुत छोटी उम्र से गाली गलौज करते हैं, गंदे कामों में अपने जीवन को जी रहे हैं। जानते क्यों? आप कहेंगे लेकिन भैया मैं तो पास्टर हूं, फिर मेरे बेटे में ऐसी कमी क्यों है? मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आपने अपने बेटे को, अपनी बेटी को पर्सनल टाइम नहीं दिया। आपने मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री में अपने जीवन को झोंक दिया पूरी तरह से, और अपने बच्चों के साथ कोई मेमोरीज है ही नहीं। आज जब आपके बाल सफेद हो गए, आप पलट कर देखिए, आप सोचिए जरा, आपके बेटे और आपकी बेटी के साथ आप कब खेले हैं, कब आपने उनकी पिटाई करी है, कब आपने उनको डांटा, कब आपने उनको समझाया, कब आप उनको घुमाने लेकर गए, कब उन्होंने आपसे लड़ाइयां करी? क्या वो मेमोरीज हैं आपके पास? नहीं होंगी, नहीं होंगी। और इसी वजह से आज वो रिबेलियस हैं, आज वो खूंखार हैं, आज वो उनका बिहेवियर बिल्कुल गलत है, और आज आपको दुख होता है कि ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज भी समय है, अपने जीवन को जांचिए, अपने बच्चों पर बोझ मत ला दिए। मैं उन पेरेंट्स को वार्निंग देना चाहता हूं जो पेरेंट्स अपने बच्चों को ये बोझ ला देते हैं, बेटा इस बार तो आपको फर्स्ट आना है,
देखो उनका बेटा फर्स्ट आया है, आपका वो फ्रेंड फर्स्ट आया है, सेकंड आया है। स्टॉप डूइंग ऑल दिस। अपने बच्चों को वो गन्ने की जूस की मशीन में डालना बंद करिए। आपके बच्चे डिप्रेशन में जीना शुरू होंगे। उनको प्रेशराइज करना बंद कीजिए। और अगर उनको प्रेशराइज करना है तो अच्छी बातों के लिए प्रेशराइज करिए। आपको फर्स्ट आना ही है, आपको सेकंड आना ही है, बेटा आपको इतनी स्कॉलरशिप मिलनी ही चाहिए, बेटा आपको तो ये करना ही करना है, बेटा आपको क्या चाहते हैं आप अपने बच्चों से। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्रियो, आप जो पेरेंट्स हैं, आप ये सब करना बंद करिए, बंद करिए। अपने बच्चों को बाइबल के आधार पर शिक्षा देना शुरू करिए। उनको परमेश्वर के भय में चलना सिखाइए। व्यवस्था विवरण 31 उसके 12-13 वचन में जब आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने मूसा को कहा कि बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां, पुरुष सबको लेकर आ, ताकि वे सुनकर सीखें कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है। वो सुनकर सीखें इस बात को। आपके बच्चों ने कभी आपको बाइबल पढ़ते देखा नहीं है और आप बाइबल की बातें बोलते हैं उनको। आपने पास्टर्स की चुगलियां करी हैं, इसलिए आपके बच्चे पास्टरों की चुगलियां करते हैं। मैं आपको समझाना चाहता हूं प्रियो इस बात के लिए, अपने बच्चों को गाइड करिए एक सही विवाह के लिए। अपनी बेटियों को, उनके जीवन को देखिए कि वो किस प्रकार का जीवन जी रही हैं। वे विचार में हैं, किसी एडल्ट्री में, किसी ऐसे बुरे जीवन में तो नहीं है। आपके बेटे, आपकी बेटी, उनके जीवन को जांचिए, उनसे बात करिए। मैं ऐसे माँ बाप को बोलना चाहता हूँ, जितनी भी माताएं सुन रही हैं मुझे, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, अपनी बेटियों को सेक्स एजुकेशन के बारे में ज़रूर बताइए। अपने जितने भी पिता सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपने बेटों को सेक्स के बारे में, उस एजुकेशन के बारे में ज़रूर बताइए। आप कहेंगे, अरे भैया हमारा बेटा तो हमसे ज़्यादा जानता है। यही आपकी गलती है। वो जानता कैसे है आपके बताए बिना? वो जानता कैसे है? और जो जानता है वो गलत है। आपके बच्चों को बताइए मैस्टरबेशन नहीं करना है। हो सकता है आपको शर्म लगेगी, हो सकता है आपको बुरा लगेगा, लेकिन एक फ्रेंडली एटीट्यूड में लेकर आइए उनको। उनसे ओपनली बात करना सीखिए, वो आपसे ओपनली बात कर सकें। हर एक बात चर्च पर या पास्टर्स पर मत डालिए। मैंने पिछले दिनों एक यूथ मीटिंग में प्रचार किया और उन्होंने मेरे को फ़ोन आया उनका, और उन्होंने कहा कि थैंक यू भैया, क्योंकि ये सेक्स एजुकेशन के बारे में या एडल्ट्री के बारे में लोग इतना ओपनली आजकल नहीं बोलते, और चर्च में भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया जाता। तो कौन सिखाएगा, कौन बताएगा बाइबल के आधार पर कि क्या गलत है और क्या सही है? क्या पेरेंट्स नहीं बताएंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं बहुत ओपनली बात करना चाहता हूं प्रियो इसके बारे में। जब एक बच्ची को उसके जो पीरियड्स का टाइम आता है, जब वो शुरू होते हैं, तो क्या एक माँ उसको एजुकेट नहीं करती? क्या शादी से पहले एक माँ अपनी बेटी को एजुकेट नहीं करती? करती है। तो क्या माएँ और पिता, क्या आपका फर्ज नहीं है कि आप अपने बच्चों को सेक्स के बारे में एजुकेशन दें, उनको सही बताएं कि क्या सही है और क्या गलत है? क्योंकि अगर आज आप नहीं बताएंगे तो कोई और बताएगा, और जब कोई और बताएगा तो फिर उनको गलत रीति से यूज करेगा वो। मैं कुछ चीजों को आपके सामने रखना चाहता हूं। उनकी पढ़ाई के बारे में उनको बताएं। मेक श्योर कि उनको कितना पढ़ना है। कहीं ऐसा तो नहीं पहले आपका बेटा MBBS करना चाहता है, उसके बाद LLB करना चाहता है, उसके बाद वो इंस्पेक्टर बनना चाहता है, उसके बाद वो कुछ और करना चाहता है, और फाइनली निराश होकर 30-35 की उम्र में पहुंचकर इतना पढ़ के कोई रिजल्ट नहीं निकला। लेकिन शुरू से अपने बच्चों का मार्गदर्शन करिए कि उनको इतना पढ़ना है, और एक राइट सब्जेक्ट्स को लेकर इतना पढ़कर इतनी एज में उनको इस जगह अप्लाई करना है, इस प्रकार की जॉब हो जाए और एक सही समय पर उनका विवाह हो सके। मैं आजकल जवान बच्चों को देखता हूं, 30-30, 35-35 साल के हुए जा रहे हैं। लड़कियां 35-35 साल की हो रही हैं, और उनको लड़के चाहिए हीरो जैसे, स्मार्ट, गुड लुकिंग। नहीं, सॉरी, नहीं मिलेंगे, अंकल टाइप मिलेंगे। जानते क्यों? क्योंकि आपने जीवन में सही निर्णय नहीं लिया। मैं बहुत स्ट्रेट बोलना चाहता हूं आपको, बहुत साफ बोलना चाहता हूं।
क्योंकि इन अंतिम दिनों में कोई शुगर कोटिंग प्रीचिंग नहीं होनी चाहिए। और अगर इन अंतिम दिनों में भी कोई भी शुगर कोटिंग प्रीचिंग करेगा या चॉकलेटी प्रीचिंग करेगा, मैं समझता हूं नाश की ओर लेकर जाएगा, खुद भी नाश की ओर जाएगा और सबको लेकर जाएगा नाश की ओर। और आप जो उस पर विश्वास करेंगे, आपके बेटों को समझाइए कि उनको कितना पढ़ना है, एक राइट टाइम पर उनको क्या सब्जेक्ट लेने, क्या स्टडीज लेनी है, क्या लाइफ में स्टेप्स लेने उसको। अपने बच्चों को हॉस्टल में भेजना बंद करिए। बहुत से पेरेंट्स सोचते हैं कि अरे यार मेरा बेटा तो हॉस्टल में सब सही चल रहा है। आप जानते हैं उसके पास कोई मेमोरीज नहीं है अपनी लाइफ में कि उसका बाप, उसका पिता कैसा है, उसकी मम्मी कैसी है। वो 3-3, 4-4 साल उधर बिताते हैं, फिर दूसरी कहीं चले जाते हैं और वहीं पढ़ाइयाँ करते 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 लाइफ उनकी बीतती चली जाती है। वो अकेले रहना सीख जाते हैं। वो अकेले रहना, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। मैं अपने जीवन में अकेले रहना सीख गया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं जब एक्टिंग करने के लिए बॉम्बे में था, मैं अकेले रहना सीख गया था, क्योंकि उससे पहले मैं दिल्ली में रहता था और मॉडलिंग करता था। मैं अकेले रहना सीख गया। मुझे पेरेंट्स के लिए, मुझे माँ बाप के लिए कोई फीलिंग नहीं होती थी। अपने भाई बहनों से मिलने का मन नहीं करता था। ऐसा लगता था कि ठीक है, मैं अकेला ही खुश हूँ यार, जब मर्जी जाओ, जब मर्जी आओ, जब मर्जी उठो, जब मर्जी बैठो, जो मन में आता है करो, कोई रोकने वाला नहीं है। वो इंजॉय करने लगेंगे अपने अकेलेपन को और उसके बाद उनको आपकी ज़रूरत नहीं होगी। आप जानते हैं इंडिया का जो कल्चर है वो बेस्ट है, वो बहुत ही अच्छा कल्चर है कि हम यहाँ पर एटलीस्ट मॉरल वैल्यूज़ को वैल्यू देते हैं। लेकिन इंडिया से बाहर 16 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में लोग अपने पेरेंट्स को छोड़कर अलग रहते हैं। जानते क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स खुद भी अपने माँ बाप को छोड़कर अलग रह रहे हैं। उनके पास कोई डिसीजन टेकिंग का टाइम नहीं होता। उनको कोई मतलब नहीं होता कि जिसके साथ मैं सो रहा हूँ, जिसके साथ मैं उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, वो मेरी फैमिली मेंबर हैं या नहीं। उनके सबसे ज़्यादा डाइवोर्स रहेंगे, लड़ाई कलेश रहेंगे, डाइवर्ट रहेंगे, कोई एरिया में सक्सेस नहीं रहेगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि कोई बिब्लिकल मॉरल वैल्यू है ही नहीं। कौन देगा हमारे बच्चों को ये वैल्यू? कौन सिखाएगा उनको, आने वाली जनरेशन को? अगर आप माँ बाप होकर नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा? पड़ोसी, चाचा जी, मामा जी, अंकल, आंटी। अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को बचाइए चाइल्ड एब्यूज होने से। अपनी बेटियों से कभी पूछिए बैठकर, क्या बेटा किसी भाई, किसी व्यक्ति ने तुमको कभी छुआ तो नहीं गलत रीति से? अगर छुआ है तो मुझे बताएं। आई एम डैम श्योर, मैं 100% बता सकता हूं, आपके क्लोजेस्ट रिलेटिव्स के नाम वो बोल देगी। क्लोजेस्ट रिलेटिव्स के नाम वो बोल देगी आपके अपने मुंह से कि उस दिन मुझे ऐसे उसने छुआ था। अपने बेटों से पूछिए कि कभी किसी ने मोलेस्ट करने की कोशिश तो नहीं करी, किसी ने उनके शरीर पर, उनके प्राइवेट पार्ट्स पर हाथ तो नहीं लगाया। आई एम श्योर जरूर बताएंगे वो आपको। कभी पूछ के देखिए उनसे, कभी पूछिए अपने बच्चों से। जानते हैं मैं क्यों कह रहा हूं इस बात को? क्योंकि मेरे साथ हुआ, मेरे साथ हुआ। और ये चाइल्ड अब्यूज आज के समय पे एक बहुत बड़ा गंदा धब्बा है सोसाइटी के ऊपर। ऐसे बहुत गंदे, जिनको हम बोलते ना, अरे अंकल तो ओल्ड एज हैं, क्या सोचेंगे। आप नहीं जानते, सबसे गंदे विचार रखते हैं वो लोग। आपकी बेटियां, आपके बेटे बिल्कुल सेफ नहीं है। उनको पड़ोसियों के घर पे, रिश्तेदारों के घर पे छोड़ना बंद करिए। अगर आप ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को 2-2, 3-3, 5-5 दिनों के लिए दूसरों के घरों में छोड़कर खुद घूमने के लिए चले जाते हैं, शादियों में चले जाते हैं, स्टॉप डूइंग ऑल दिस नॉनसेंस। आपकी बेटियां सिक्योर नहीं हैं, आपके बेटे सिक्योर नहीं हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, अपनी आने वाली जनरेशन को बचा लीजिए। क्योंकि अगर आपके बच्चे एक बार इसमें इंटरेस्ट लेने लग गए, अगर आपकी बेटी किसी के टच करने से इंटरेस्ट लेने लग गई, तो आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। आपके बेटे होमोसेक्सुअलिटी में घुस जाएंगे। आपकी बेटियां प्रोस्टिट्यूशन में या बॉयफ्रेंड्स बनाने में और 1000 तरह की गंदी चीज़ों में घुस जाएंगी। आप संभाल नहीं पाएंगे। मैं वार्निंग देना चाहता हूं आपको। और आपको लगे
कि ये मेरा संदेश बहुत कठोर है तो आप अभी बंद कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप अपनी जनरेशन को बचाना नहीं चाहते, मैंने बॉम्बे में और मैंने कई जगहों पर, मैं इतना घूमा हूं, इतने जगह प्रचार करने गया, और उससे पहले फिल्म इंडस्ट्री में मॉडलिंग में रहकर इतने शहरों में और अलग अलग देश, अलग अलग जगहों पे और दूसरे देश में गया। मैंने देखा है कल्चर को, मैंने देखा लोगों को। एक पिता अपनी बेटी के साथ गाड़ी से उतरता है और उसकी बेटी की जो स्कर्ट है वो इतनी छोटी है, इतनी छोटी है कि जैसे बाप को डूब जाना चाहिए पानी में। मैं कौन से शब्दों को यूज करूं ऐसे मां बाप के लिए जिनको अपने बच्चों की फिक्र नहीं है। आजकल हम देखते हैं बाहर के देशों में ऐसी ऐसी न्यूज आ रही हैं कि भाई बहन ने आपस में, सगे भाई बहनों ने आपस में शादी कर ली। लड़कियों ने अपने बाप के साथ शारीरिक संबंध बनाए, उनसे शादियां कर ली, अपने पिता के साथ शादी कर ली बेटी ने। जानते हैं क्यों? नो मॉरल वैल्यू। दुनिया का बेड़ा गर्क होता जा रहा है, और अगर आज आप अपने बच्चों को नहीं संभालेंगे तो आप रोएंगे एक दिन। अपने बच्चों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए हम लोग गिड़गिड़ाएंगे परमेश्वर के सामने और संभाल नहीं पाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी संभल जाइए। आप अगर मेरे शब्दों को, मेरे एक्सप्रेशंस को देखकर समझ पा रहे हो कि मेरे अंदर कितनी एक ज़ील है, एक गुस्सा है, या एक ऐसा विचार है कि ये बदलना है। सबसे पहले आपको, मुझे, हम माँ बाप को बदलना है। इससे पहले कि आप अपने बच्चों को बदलने के बारे में सोचें, हमें बदलना है। जब मेरा बेटा मुझे बाइबल पढ़ते, प्रार्थना करते, वचन पढ़ते, आराधना करते, प्रचार करते देखेगा तभी वो करेगा। लेकिन अगर वो मुझे सुट्टे मारते, शराब पीते और गालियां देते देखेगा तो मेरा बेटा वही करेगा। इसलिए सबसे पहले आपको बदलना है। अपने बच्चों को कितनी पॉकेट मनी देनी है, कभी सोचा है आपने? कितनी पॉकेट मनी देनी है? क्या आपके बच्चे जो स्कूल की या ट्यूशन की फीस लेकर जा रहे हैं, क्या आप वहीं पर दे रहे हैं या कहीं और लुटा रहे हैं? कभी आपने नोटिस किया इन बातों को? आपका बच्चा मोबाइल पर, इंटरनेट पर क्या देख रहा है? कभी आपने नोटिस किया है? कभी इसकी हिस्ट्री चेक की है? आप कहेंगे भैया हमें करना नहीं आता। आपको करना सब कुछ आता है, आप करना नहीं चाहते। आप करना नहीं चाहते, आप करना नहीं चाहते। करके देखिए, देखिए एक बार आपका बेटा क्या कर रहा है, आपकी बेटी क्या कर रही है मोबाइल पर, इंटरनेट पर। कपड़े, उनके कपड़े कैसे हैं? एक मां का फर्ज है कि उसकी बेटी का शरीर और उसकी बेटी के शरीर के कपड़े, आप जानते होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, दिखे नहीं। आजकल पैंटें ऊपर से और नीचे से इतनी छोटी होती जा रही हैं कि नीचे से एंकल से ऊपर आती जा रही हैं और ऊपर से नीचे उतरती जा रही हैं। अपने बच्चों को समझाएं कि कैसे कपड़े पहनने हैं। अपने बच्चों को बताएं कि कैसे अपने शरीर को, अपने अंगों को ढक कर रखना है। आप कहेंगे अरे भैया आजकल तो फैशन है, आजकल तो भैया चलता है ना, आजकल तो लड़कियां ऐसे ही चलती हैं, ऐसे ही रहती हैं। हाँ, लेकिन बाइबल ये भी कहती है कि अगर कोई किसी दूसरे के लिए ठोकर का कारण बनता है तो यीशु मसीह ने खुद कहा कि चक्की का बड़ा पार्ट उसके गले में लपेट कर उसको समुद्र में फेंका जाए। तो किसी दूसरे के लिए ठोकर का कारण मत बनिए। अगर आपको फैशन करना है, आपको ग्लैमरस दिखना है, तो ग्लैमरस आप तब दिखेंगे जब आपका पहनावा अच्छा होगा, आपके कपड़े अच्छे होंगे। आजकल ये कहा जाता है कि आजकल तो लड़कियां बहुत ओपन हो चुकी हैं, बहुत। हाँ, इसलिए एक बहन ने मुझे बताया कि दिल्ली को रेप सिटी कहा जाता है। जानते हैं, हमें अपने बच्चों को कंट्रोल करना आना है। बहुत से बच्चों के कपड़े पे मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप कपड़े लेने जाएं, आपके बच्चे कोई भी कपड़े पहने तो मेक श्योर कि उनके कपड़ों पर क्या लिखा हुआ है। मेक श्योर, पढ़िए उनकी टी शर्टों को, उनके कपड़ों को उठाकर पढ़िए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक फैमिली आई यहाँ पर हमारे पास, और कुछ फैमिलीज थी,
और हम लोग ने प्रेयर मीटिंग करी। और उसके बाद अचानक एक छोटे बच्चे पर, वो आंध्रा से है फैमिली, उनके छोटे बच्चे की येलो कलर की टी शर्ट पर, 3 या 4 साल का बच्चा होगा, उसको क्या पता क्या लिखा है, और पंजाबी में लिखा हुआ था। अब वो आंध्रा से थे तो उनको नहीं पता कि उनकी टी शर्ट पर पंजाबी में क्या लिखा है, लेकिन जब मैंने उसको पढ़ा तो वो गाली लिखी हुई थी, पंजाबी में गाली लिखी हुई थी। मैंने कहा भैया आपको पता है आपके बेटे की टी शर्ट पे क्या लिखा है? वो कहते नहीं भैया। मैंने कहा यही चीज़ है, अधूरा ज्ञान। मैंने कहा भैया इसके ऊपर गाली लिखी हुई है, क्योंकि मैं पंजाबी हूँ, मैं उसको पढ़ सकता हूँ। आपके बच्चे जब कपड़े लेकर आते हैं तो देखिए, उनके गले में अगर कोई लॉकेट पहन के रखते हैं तो देखिए वो कौन सा लॉकेट है, वो क्या पहन रखा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, और साथ ही साथ मैं एक वार्निंग देना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक बुक में मैंने पढ़ा कि एक मिशनरी, एक परमेश्वर के दास सेवा करने के लिए कहीं गए मिशन के लिए, और अपने एक दूसरे परमेश्वर के दास के साथ गए, और अचानक उनकी वाइफ ने फ़ोन किया कि हमारी बेटी में दुष्ट आत्मा है। उन्होंने बोला कि नहीं, हम तो मसीह हैं, हम तो यीशु मसीह को मानते हैं, हमारे बेटी के जीवन में दुष्ट आत्मा नहीं काम कर सकती। उन्होंने बोला नहीं, उसके जीवन में दुष्ट आत्मा काम कर रही है, आपको आना होगा। वो कहता मैं अभी तो नहीं आ पाऊंगा, बाद में आऊँगा। और फिर उसने एक दिन फ़ोन करके बोला कि मैं उसकी आंखों में देख सकती हूँ कि दुष्ट आत्मा है उसकी अंदर। वो फाइनली वहाँ से वापस आए, और जब वो वापस आए तो उन्होंने अपनी बेटी से जब बात करना शुरू किया तो उसकी आवाज़ बदल गई, उसके हाव भाव, उसके चेहरा बदलने लगा, और वो थोड़ा सा परेशान हो गए कि ये कैसे हो गया। और उन्होंने अचानक देखा कि उसके गले में एक लॉकेट है, और उस लॉकेट के ऊपर स्टार बना हुआ था, स्टार बना हुआ था। और उन्होंने बोला कि लॉकेट तुझे किसने दिया? तो उसने बताया कि मेरे बॉयफ्रेंड ने दिया। आप जानते हैं उसका बॉयफ्रेंड कौन था? उसका बॉयफ्रेंड एक रॉक बैंड में एक गिटारिस्ट था, गिटार बजाता था। और वो जो रॉक बैंड था वो एक सैटनिक ग्रुप को, एक शैतानी ग्रुप को, एक शैतानी चर्च को फॉलो करता था। और वो स्टार का साइन होता है, वो पेंटाग्राम का साइन होता है, और पेंटाग्राम एक सैटनिक साइन है। और जिस घड़ी उस बच्ची ने उस लॉकेट को उतारा तब वो डिलीवर हो सकी। लेकिन रात में फिर से वो दुष्ट आत्माएं आई, और उसने अपने पिता को आवाज़ मार के बोला कि पापा वो फिर से आ रही हैं। तो उसने बोला कि अपने बेड में और जितना भी तेरा उस लड़के से जुड़ा हुआ सामान है सब उठाकर बाहर फेंक दे। उसने सब बाहर फेंका और उन दुष्ट आत्माओं से रिश्ता तोड़ा, तब वो बच्ची स्वतंत्र हो सकी। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, आपके बच्चे ये द मोस्ट डेंजरस टाइम में इस समय आपके बच्चे जी रहे हैं। सावधान हो जाइए। उनकी टी शर्ट्स पर क्या लिखा हुआ है, कौन से साइन बने, वो कौन सी लैंग्वेज लिखी हुई है। आपके बच्चों की टी शर्ट्स उठाकर देखिए। मैं देखता हूं आजकल बहुत सी टी शर्ट्स पर, बहुत सी कैप्स पर वो मॉन्स्टर का निशान बना होता है, जो कि एक डिमोनिक सिंबल है, एक शैतानी चिन्ह है। बहुत सी टी शर्ट्स पर एक गोला, रेड और ब्लू कलर का गोला बना होता है, और उसके बीच में एक स्टार बना होता है, जो आजकल ये अवेंजर्स या किसी चीज़ का साइन है, लेकिन वो एक डिमोनिक साइन है। और आपको लगता है आपका बच्चा बहुत स्टार है, बहुत हीरो बन के घूम रहा है। सॉरी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका बच्चा एक बहुत ही शैतानी, एक बहुत ही बुरे टाइम में जी रहा है। अगर आप उसको नहीं संभालेंगे तो कोई उसको संभाल नहीं पाएगा। सेक्स एजुकेशन के बारे में अपने बच्चों को ज़रूर बताइए, उन्हें गाइड करिए, उन्हें लीड करिए, उन्हें समझाइए कि क्या करना है। अपने बच्चों के साथ एक पर्सनल टाइम ज़रूर स्पेंड करिए, एज अ फ्रेंड। थोड़ा बाहर लेकर जाएं, उनसे ओपनली बात करें, हंसी मजाक करें। जस्ट उनसे ऐसे पूछें, क्या कोई गर्लफ्रेंड है तेरी? एज अ फ्रेंड, कोई गर्लफ्रेंड है तेरी? हो सकता है वो पहले झिझकें, या पूछिए कोई बॉयफ्रेंड है क्या तेरा? अपनी बेटियों से पूछें, हंसी मजाक में पूछें, ताकि वो जान सकें, आप जान सकें कि क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। होमोसेक्सुअलिटी के बारे में उनको बताइए। आजकल लड़के लड़कों के साथ और लड़कियां लड़कियों के साथ ही सेफ नहीं है। उन्हें बताइए कि होमोसेक्सुअलिटी में हमको अपने जीवन को नहीं जीना है। सबसे बड़ा पाप और सबसे ज़्यादा स्पीड से बढ़ती हुई गंदी जनरेशन।
सोडोम एंड गमोरा भूलिएगा मत। न्यायों उसका 20वां अध्याय, एक और जगह जहां पर होमोसेक्सुअल्स थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहुत सावधानी से अपने जीवन को जिएं, अपने बच्चों को बताएं, अपने बच्चों के साथ पर्सनल टाइम स्पेंड करें। बाइबल में बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए, उनके पास आए अपने बच्चों को लेकर, अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स लेकर। यायर आया, अपने पैरों, यीशु मसीह के पैरों पर गिर गया और उससे कहा, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, चलकर उस पर अपना हाथ रख ताकि वो चंगी होकर जीवित रहे। आपके बच्चे जीवित तो हैं, लेकिन क्या चंगे होकर जीवित हैं? देखिए उनके जीवन को। फिर एक स्त्री जो सूफिनी की जाति की थी, उसकी बेटी में दुष्ट आत्माएं थी, वो डिलीवरेंस के लिए यीशु मसीह के पास आई। फिर एक स्त्री मती, उसके 20वें अध्याय में अपने 2 बेटे जो यीशु मसीह के चेले थे, उनके लिए यीशु मसीह के पास आई और यीशु मसीह को कहती है कि एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे, उनके उद्धार के लिए आए। फिर एक व्यक्ति का बेटा मर गया था, यूहन्ना 4 अध्याय में, वो यीशु के पास आया और यीशु मसीह ने कहा, जा तेरा पुत्र जीवित रहे, जीवन के लिए। फिर मरियम मगदलिनी अपने भाइयों के लिए यीशु मसीह के पास आई कि वो मर गया है, कर कुछ। यूहन्ना 11 अध्याय में, आप कब अपने बच्चों को यीशु के पास लेकर आएंगे? बताइए। When will you lead your children to Jesus? तब जब वो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, अपने जीवन से हार जाएंगे। बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों को हीरो बनने के लिए, हीरोइन बनने के लिए, मॉडल बनने के लिए, एयर होस्टेस बनने के लिए, हजारों गंदे कामों में जाने के लिए अलाउ करते हैं। मैं जब प्रभु यीशु मसीह के पास आया तो वहाँ पर उस चर्च में एक भाई आता था, उसके पेरेंट्स ने उसको चर्च आने से मना कर दिया और उन्होंने बोला कि तूने जो करना है कर, लड़कर आ, मर कर आ, जो मर्जी कर आ, लेकिन चर्च नहीं जाएगा। मैं तेरे को, उसका पेरेंट्स कहते हैं, हम तुझे सब बातों के लिए अलाउ करते हैं लेकिन चर्च जाने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। सोचिए, लोग अपने बच्चों को जीवन नहीं देना चाहते। आप कैसे पेरेंट्स बनेंगे? जब बच्चे कल को आपको याद करेंगे, आपके जाने के बाद, इस दुनिया को छोड़ने के बाद, तो क्या सोचेंगे? क्या हमारे पापा ने हमको एक मॉरल लाइफ दी, एक अच्छा जीवन दिया, सिखाया, बहुत सी बातों को, अच्छी चीज़ों को सिखाया, हमारी मदद करी, गलत मार्ग पर जाने से हमें रोका? या हमारे माँ बाप ने हमारी परवाह ही नहीं करी, मरते हैं मरने दो, जो करते हैं करने दो? मैं समझता हूँ ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनके लिए हमें अपने बच्चों को लीड करने की ज़रूरत है। जो पास्टर्स हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ बड़ी ही इज्जत के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप पास्टर हैं तो अपने बच्चों को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अगर उनके पीछे कोई कॉलिंग नहीं है तो मिनिस्ट्री में मत लाइए। एक भाई से मेरी बात हो रही थी पिछले दिनों में, उन्होंने कहा पढ़ गए तो मास्टर और ना पढ़े तो पास्टर, दोनों ऑप्शन है ना? अगर हम पढ़े लिखे हो गए तो मास्टर बनेंगे और अगर अनपढ़ ही रह गए तो पास्टर बनेंगे। ये करना बंद करिए। अगर आप पास्टर हैं तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, पास्टर साहब, बड़ी ही नम्रता के साथ, अगर आपके बेटे में वो कॉलिंग नहीं है कि वो एक पास्टर बने, तो उसे मिनिस्ट्री में मत झोंकिए, उसे मिनिस्ट्री में मत लेकर आइए। डू नॉट फोर्स देम टू कम इन टू मिनिस्ट्री इफ योर चाइल्ड हैज़ नो कॉलिंग। लेकिन अगर आपका बेटा किसी दूसरी चीज़ में बहुत अच्छा कर रहा है तो उसके लिए ही उसकी अगुवाई कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपका बेटा आपके जितना अभिषिक्त हो, ज़रूरी नहीं है कि जो कॉलिंग आपकी है वही उसकी भी हो। शैमुअल,
उसके बेटे मिनिस्ट्री में नहीं आ सके। एली, उसके बेटे मिनिस्ट्री में तो आए लेकिन उसके जैसे नहीं बन सके। तो क्या करें भैया आप जानते हैं सैमसन के माँ बाप ने क्या कहा? आइए मेरे साथ देखिए एक वचन में, जजेस 13, न्यायों उसका 13 अध्याय न्यायों उसका 13 अध्याय उसके 8वें वचन में देखिए क्या लिखा है। जब उनको पता लगा कि उनके बेटा पैदा होना है, जब स्वर्गदूत ने बताया, तब मानो और उसकी पत्नी ने परमेश्वर से क्या कहा? तब मानो ने यहोवा से यह विनती की कि हे प्रभु, विनती सुन, परमेश्वर का ये वह जन जिसे तूने भेजा था फिर हमारे पास आए और हमें सिखलाए कि जो बालक उत्पन्न होने वाला है उससे हम क्या क्या करें। मतलब उन्होंने कहा परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेजिए, वो हमें बताए कि हमें अपने बेटे के साथ किस तरह से एक लाइफस्टाइल को जीना है, किस तरह से उसकी अगुवाई करनी है, किस तरह से उसको सिखाना है। आपको परमेश्वर से पूछना है प्रियो, आपको पवित्र आत्मा से पूछना है कि प्रभु हमारी मदद करें, हम अपने बेटे को अपनी बेटी को कैसे सिखाएं, कैसे बताएं, कैसे बढ़ाएं, कैसे उनकी अगुवाई करें आपके मार्ग में। और बहुत से पेरेंट्स कहते हैं हमारी बेटी तो हमारी सुनती नहीं, हमारा बेटा तो हमारी सुनता नहीं। उनके लिए प्रार्थना कीजिए, उनके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना कीजिए, उनके लिए फास्टिंग प्रेयर कीजिए। अभी से ये संदेश सुनते ही अभी से उपवास प्रार्थना कीजिए। मैं फील कर रहा हूं अपनी स्पिरिट में, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं अभी से। आज अगर आपने संदेश सुना, कल से उपवास प्रार्थना कीजिए, हफ्ते में एक दिन कीजिए चाहे, लेकिन अपने बच्चों के लिए, अपने बेटे अपनी बेटी के लिए, नाम ले के लिए उनके लिए प्रार्थना कीजिए, उनके लिए उपवास रखिए और परमेश्वर से कहिए परमेश्वर उनके जीवन में काम करें, इनकाउंटर करें उनको, उनसे बात करें। प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन को बदल दीजिए। अगर अब नहीं कर सके प्रियो तो फिर आप हाथ मलते रह जाएंगे और चीजें नहीं बदलेंगी। मैं आपको इनकरेज करूंगा। बहुत क्रूशियल टाइम में हम लोग जी रहे हैं, बहुत क्रूशियल टाइम में आपके बच्चे जी रहे हैं, हमारे बच्चे जी रहे हैं बहुत क्रूशियल टाइम में। उनको नहीं पता उस लड़की के समान कि क्या चूज करना है, तो कौन बताएगा? अगर माँ बाप नहीं बताएंगे तो, अगर माँ बाप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? पास्टर? कई बार हमको लगता है सब कुछ पास्टर ही बताए। नहीं, ये आपकी ड्यूटी है। पास्टर ने आपके बच्चों को पैदा नहीं किया, आपने किया है। दिस वॉज योर डिसीजन। ये आपका निर्णय था कि आपके बेटा जो पैदा हो रहा है या बेटी जो पैदा हो रही है वो आपके घर में पैदा हो। ये आपने चाहा कि मुझे बच्चा चाहिए। अब उसको बढ़ाने की ड्यूटी पास्टर की नहीं है, वो आपकी ड्यूटी है। मैं आपको इनकरेज करूंगा प्रियो, अपने बच्चों की ओर देखें, अपने बच्चों की ओर ध्यान दें, उनके जीवन में क्या चल रहा है, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, और उनके लिए प्रार्थनाएं करें ताकि उनका भविष्य सही हो। बहुत से बच्चे, बहुत से लड़के जब जवान होते हैं, आजकल सब स्मार्ट दिखते हैं, सबको, सबकी बॉडी, सबकी गुड लुकिंग, सब गुड लुकिंग है, सबकी बॉडीज मेंटेन करना, ड्रेसिंग सेंस मेंटेन करना, सब कुछ सबको पता है। जब पड़ोस से आंटियां आती हैं, अरे आजकल तो हीरो लग रहा है। और जानते हैं ये फिल्म इंडस्ट्री में जितने मर रहे हैं, मैं आपको सच बताना चाहता हूँ इस बात के बारे में, क्योंकि मैं वहाँ मरने ही गया था, लेकिन यीशु मसीह ने मुझे बस बचा लिया। 8 साल पहले जब गली मोहल्ले की आंटियाँ, मामियाँ, चाचियाँ, अंकल, फूफा ये लोग आते हैं और बोलते हैं ना, अरे भाई हीरो, आजकल तो हीरो होता जा रहा है, हीरो लग रहा है तू तो, बॉडी देख ले सलमान खान जैसी बना रहा है। ये सब बकवास बातें जब बोलते हैं लोग तो उनको बोलना बंद कीजिए। जानते हैं क्या होता है? आपके बच्चे पे इम्पैक्ट होता है उस चीज़ का। वो जाकर शीशे में देखेंगे अपने आप को।
जानते हैं उन्होंने जो बोला आपके बच्चे के बारे में, वो एक बीज के समान उनके अंदर चला गया। अब वो जैसे जैसे उसके साथ एंटरटेन करेंगे, उसको एंटरटेन करेंगे, वैसे वैसे उनके अंदर एक इच्छा उठेगी कि हम भी हीरो बनेंगे, हम भी मॉडल बनेंगे, हम भी वैसे बनेंगे, हम भी वैसे बनेंगे। और वैसा बन तो नहीं सकेंगे, इस बात की तो गारंटी मैं देता हूं, लेकिन अपनी जिंदगी को गवा बैठेंगे। बहुत रिसेंटली आपने खबर सुनी होगी सुशांत सिंह राजपूत की। मैंने अपनी आंखों से उसे देखा, मेरे सामने एक दिन खड़ा था। मेरे दोस्त ने मुझे उसके बारे में बताया। मैं उसको जानता नहीं था उस समय, लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ जब उसने सुसाइड किया। आपके बच्चे डिप्रेशन में ना जाएं, आपके बच्चे नशे में ना जाएं, आपके बच्चे बुरे जीवन को ना लीड करने लगे। बहुत सावधानी से अपने बच्चों की ओर देखिए, उनका सही पालन पोषण करिए। इस वचन के आधार पर आशीषों को अपने बच्चों के लिए बोलिए। इफिसियों 6वां अध्याय में कि अपने जो बच्चे हैं वो माँ बाप के प्रति आज्ञाकारी हों, बोलना शुरू करिए। जो आशीषें इस पवित्र बाइबल में लिखी हैं, अपने बच्चों के ऊपर डिक्लेयर करना शुरू करिए। हालेलुया। आई एम श्योर आप इस संदेश से कुछ सीख सके होंगे, और मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप ब्लेस हुए और अगर आप ब्लेस नहीं भी हुए, तब भी ये संदेश दूसरों के साथ शेयर कीजिए, ताकि कोई दूसरा ब्लेस हो सके। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, और पवित्र आत्मा से कहिए हमें सिखाएं कि हमें अपने बेटे को, अपनी बेटी को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है। आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।